बच्चों, हम लोगों ने प्रसंग्रह 24 तक कर लिया है। प्रसंग्रह 23 ये आपको आपके कैमरे में दिख रहा है, आप लोग देख रहे हैं। प्रसंग्रह 23 के ये सारे सवाल 8 तक। उसके बाद प्रसंग्रह 24 के ये सारे प्रश्न आप लोग देख लिए हैं। अब हम लोग प्रसंग्रह 24 कर लिए हैं। अब हम लोग प्रसंग्रह 25 करेंगे। प्रश्न संग्रह 25 मैंने लिख दिया है। प्रसंग्रह 25 में नीचे दी गई पदावली हल करो, हमको प्रश्न करना है। आप लोग अच्छी तरह देखिए। प्रश्न पहला, नीचे दी गई पदावली हल करना है। पहले का पहला दिया गया है 50 गुणे 5। देख रहे हैं आप, 50 गुणे 5 भागे 2 प्लस 24। बच्चों, यहाँ गुणे का चिन्ह है, भाग का चिन्ह है और धन का चिन्ह है। ठीक है, संक्रियाएं दो ही होती हैं, गुणा और भाग। जब ये सारे चिन्ह एक साथ हों तो सबसे पहले हमको भाग करना चाहिए, फिर हमको गुणा करना चाहिए और फिर हमको जोड़ करना चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा 50 गुणे 5/2 धन 24। गुणा गुणा ही रहा, भाग है तो ये बटे में चला गया। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 बचे 10। तो यहाँ ऊपर बचेगा 25 गुणे 5 धन 24। 25 बच्चे 125। गुणा और जोड़ हो तो पहले गुणा करिए, फिर उसके बाद जोड़ करेंगे। तो अब 4 और 5 9, 2 2 4, इकाई इकाई दाही दाही और 1। तो आपका उत्तर आ जाएगा 149। पहला सवाल हल हो गया। पहला सवाल मैंने हल कर दिया। आप लोग इसको ध्यान से देखिए। प्रसंग्रह 25 हम लोग कर रहे हैं बच्चों। 25 का पहला 149। अब 25 का दूसरा सवाल। दूसरा सवाल दिया गया है, दिख रहा है आप लोगों को। दूसरा सवाल 13 गुणे 4 भागे 2 ऋण 26। 13 गुणे 4 भागे 2 ऋण 26। बच्चों, कोष्टक दिया गया है तो पहले कोष्टक के भीतर का हल करेंगे। हमेशा याद रखिए, यदि कोष्टक है तो कोष्टक के भीतर का पहले 13 चौक 52। ये हल हो गया, कोष्टक हट जाएगा। भाग का चिन्ह 2 ऋण 26। अब 52 और 2 है तो 2 से 52 में भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 छंग 12। 26 ऋण 26 का मतलब हो गया 0। 26 में से 26 गया 0। ये हमने दूसरा कर लिया। तीसरा सवाल आप लोगों को दिखाई दे रहा है यहाँ पर। 140 भागे बड़ा कोष्टक है, फिर छोटा कोष्टक है ऋण 11, छोटा कोष्टक बंद, गुणे ऋण 3 छोटा कोष्टक बंद, फिर ऋण 42। आप लोग देखते जाइए, कैमरे में मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। ऋण 42, फिर है भागे 14 ऋण 1 कोष्टक बंद, ऋण 1 कोष्टक बंद और ये बड़ा कोष्टक। तो बच्चों, अब हम लोग देखेंगे, एक एक छोटा छोटा हल करेंगे। यहाँ 140 उतार लेंगे। 140 भागे 11 तिहाई 33,
ऋण ऋण धन हो जाएगा, धन ऋण ऋण धन हो जाएगा 14 त्रिक 42, ऋण 1 ये बचेगा। 14 त्रिक 42, ऋण 3 और ऋण 3 धन हो जाएगा ऋण 1। ठीक है, 140 भागे 36 माइनस 1, 140 भागे 11 गुणे ऋण 3, तीन तीन 6 और 1, यहाँ हो जाएगा 140 भागे 35 का मतलब हो गया 140 बटे 35, 7 पचे 35, 7 दूनी 14, 0 5 चौक 20, उत्तर आ जाएगा 4। ये आप लोगों को बात समझ में आई बच्चों? इस तरह से हम लोग तीसरा सवाल कर लिए। अब चौथा सवाल, आप लोग देख रहे हैं कैमरे में। चौथा सवाल, मझला कोष्टक 220 ऋण 140 कोष्टक बंद प्लस 10 गुणे 9 प्लस ऋण 2 गुणे 5 कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक फिर मझला कोष्टक ऋण 100। मझला कोष्टक यहाँ से यहाँ तक है, ये दोनों है, तो पहले इसका हल करेंगे। शून्य हो जाएगा, 12 में से 4 गए 8 हो जाएगा, ये हल हो गया। ये मझला कोष्टक प्लस ये बड़ा कोष्टक हो गया 90 धन माइनस 10 बड़ा कोष्टक बंद फिर मझला कोष्टक ऋण 100। पहले बच्चों मझला बड़ा मैं एक कैमरे में ले रहा हूँ, मैंने प्रश्न उतारा मझला कोष्टक बड़ा, प्रश्न 220 ऋण 140 प्लस बड़ा कोष्टक 10 गुणे 9 धन ऋण 2 गुणे 5 छोटा कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक मझला कोष्टक ऋण 100। 220 में से 140 घटा देंगे तो कितना आ गया 80, और फिर इधर हो गया 90 प्लस 5 दूनी 10 ऋण 90 ऋण 100। अब हम लोग इसको हल करेंगे। 80 प्लस 80 90 में से 10 घट जाएगा 80, बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा। 220 में से 140 घटाए 80 आया, प्लस 10 9 90 हुआ, प्लस 2 पचे 10 ऋण 10 आया, फिर मझला कोष्टक ऋण 100, फिर 80 उतारे प्लस 9 में से 10 गया 80 मझला कोष्टक बंद ऋण 100, 8 8 16 160 ऋण 100। जब संक्रिया हल हो जाती है तो कोष्टक हट जाता है। 160 ऋण 100। प्रश्न 25 का चौथा उत्तर आएगा 160 में से 100 गया, कितना आया 60। ठीक है, कितना आएगा 60। फिर है पांचवा, 3/5 धन 3/8 भागे 6/4। जब प्लस और भाग दोनों हो
तो पहले भाग की क्रिया करते हैं बच्चों। 3/5 उतार लेंगे, प्लस 3/8 भाग को गुणे में बदलेंगे, 4 ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे चला आएगा, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, ऊपर बचेगा 3/5 धन यहाँ ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 4। अब इनके हर को समान करेंगे, तिर्यक गुणा, 4 का गुणा 3 में, 4 तिहाई 12, 4 पछे 20, प्लस 5 एकम 5, 5 चौक 20, हर समान हो गया, 12 5 17/20, तो उत्तर आएगा 17/20। इस तरह हम लोगों ने प्रश्न संग्रह 25 भी कर लिया बच्चों। प्रश्न संग्रह 25 में मैं कैमरे में दिखा रहा हूँ आप लोगों को। पहला प्रश्न अच्छे से, जिसको समझ में नहीं आया वो फ़ोन करके पूछ सकता है। दूसरा प्रश्न पर ध्यान दीजिए अच्छे से। तीसरे प्रश्न पर ध्यान दीजिए अच्छे से। चौथे प्रश्न पर ध्यान दीजिए अच्छे से। पांचवें प्रश्न पर ध्यान दीजिए अच्छे से। इस तरह हम लोगों ने प्रश्न संग्रह 25 कर लिया। अब नेक्स्ट पीरियड में नए प्रश्न संग्रह के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।